दोस्तों, हैलोवीन और रिमेम्बरेंस डे के बीच मात्र 11 दिन का अंतर है, इसलिए यह सिर्फ उचित है कि मैं इस कहानी को पोस्ट करूं जो किसी को भी अपने जीवन में सामना करना चाहिए नहीं। युद्ध और वेंट्रिलोक्विस्ट गुड़ियों की दो सबसे भयंकर चीजों के बारे में। मिस्टर फ्रिट्ज की बहुत कम बची है। एक अकेला सिर, एक लकड़ी के पेस स्टिक पर माउंट किया हुआ, उसका चेहरा छिला हुआ और विकृत है। जैसा कि वह दिखता है, विशेषज्ञ इसे बहुत ही जीवित मानते हैं। माइकल के संग्रह में जो अधिकांश के वित्तीय निवेश के माध्यम से प्राप्त किए गए थे, मिस्टर फ्रिट्ज को उसे मुफ्त में दिया गया था। माइकल स्वीकार करता है कि यह पहले से असाधारण नहीं था। अधिकांश लोग गुड़ियां, विशेष वेंट्रिलोक्विस्ट गुड़ियां बहुत ही क्रीपी मानते हैं। डीलर, जो अनाम रहना चाहता था, पहली बार मिस्टर फ्रिट्ज को अपने शोरूम में प्रदर्शित करते समय कुछ अजीब नोटिस करने लगा। रात के लिए वह दरवाजा बंद करता था और सुबह में लौटकर पाता कि मिस्टर फ्रिट्ज का डिस्प्ले केस का दरवाजा फिर से खुला हुआ था, जबकि यह सख्ती से बंद किया गया था। हर रात यह बंद होता था, लेकिन हर सुबह यह फिर से खुला होता था। फिर चीजें एक और असाधारण मोड़ लेने लगी। मिस्टर फ्रिट्ज की आंखें कभी कभी खुली होती थीं, जब वे सामान्य बंद होती थीं। उसका मुंह भी स्थिति बदल लेता था। डीलर ने नंबर 1 या हवा या यह भी सोचने का प्रयास किया कि कहीं एक चूहा ने उसके सिर में एक घर बनाया हो सकता है। नजदीकी जांच में उसने यह बातें नहीं पाई। डे आफ्टर डे दरवाजा खुलता रहता था, इसलिए उसने अंततः उसे टेप से बंधन लगा दिया। अगले दिन उसने पाया कि टेप पीछे हट गई थी और दरवाजा फिर से खुला था। फिर उसने मिस्टर फ्रिट्ज को शोरूम से हटाया और उसे गार्डन शेड में रखा, जहां उसने और 6 महीने तक रहा। उसके बच्चे फिर शेड में खेलते समय हंसी सुनाई देती थी और कोई भी उसके पास जाने का साहस नहीं करता था। मिस्टर फ्रिट्ज के पीछे की कहानी बहुत हैरान कर देने वाली है। माइकल ने जैसे ही मिस्टर फ्रिट्ज के एकाकी रह गए अंशों को अपनाया, उन्होंने उन्हें फ्रीक रूम में रखा और तत्काल ही चीजें घटित होने लगी। दरवाजा खुलने लगा। पहले तो यह हफ्ते में 1 या 2 बार था, लेकिन बहुत जल्दी दरवाजा हर रात बिना किसी कमी के खुलता था। उसने यह भी एक सुबह खोजा कि प्रदर्शन केस न केवल खुला था, बल्कि मेज पर 6 इंच आगे हिल गया था। माइकल की जिज्ञासा अंततः उसको बढ़ाने लाई और उन्होंने मिस्टर फ्रिट्ज को मॉनिटर करने के लिए एक GoPro कैमरा सेट किया। आप जो सोच सकते हैं, जो एक डॉल था जिसने लोगों को मनोरंजन करने के लिए बनाया गया था, वह कैमरे के आगे शर्मीला नहीं था। और सितंबर 2019 में 2 रातों के लिए निम्नलिखित फुटेज की शूटिंग हुई थी। लेकिन मिस्टर फ्रिट्ज के पीछे की कहानी क्या है? साइट याबी एक जर्मन युद्ध विराम शिविर था, जो पोलैंड के हैमरस्टीन गांव से 2.4 किलोमीटर पश्चिम में स्थित था। 1933 में इसे पहले नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में से एक के रूप में स्थापित किया गया था और यह जर्मन कम्युनिस्ट्स को निवास कराने के लिए उपयोग किया गया था। सितंबर 1939 के अंत में इसे पोलिश सैनिकों को निवास कराने के लिए एक पियोटब्ल्यू बनाया गया था और अगस्त 1943 में पहले अमेरिकी कैदियों ने आया, जो ट्यूनिशियन अभियान में कैद हो गए थे। साइट टीबी में 600 से अधिक यूएस पियोटब्ल्यूआई रखे गए और जीवन कठिन था। पड़ोसी खेतों पर कड़ी मेहनत के दिनों के साथ दुखद आवश्यकता थी। यह जानना कि मिस्टर फ्रिट्ज ने संयुक्त राज्य एंटीक्स मॉल में कैसे पहुंचा, बिल्ली बूथ के परिवार ने उसे दे दिया था या क्या वह बहुत उत्साही होने के कारण बाहर निकाल दिया गया था, ये चीजें हम कभी नहीं जानेंगे। हम बस यह जानते हैं कि बिल्ली बूथ के निर्माण का बचा हुआ हिस्सा माइकल डायमंड के फ्रीक रूम में सुरक्षित रूप से रखा गया है, जहां वह अज्ञात काल के लिए रहेगा। और अगर बिल्ली को कभी कभी बिताए गए दिनों की यादें ताजगी से खोलनी है, तो माइकल को उसमें कोई समस्या नहीं है। तो आज हमने डिस्टर्बिंग टेल ऑफ मिस्टर फ्रिट्ज के बारे में जाना। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को सब्सक्राइब करें।